मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम लड्ढा, संचालक जीवन रक्षा फर्स्ट एड एंड रिससिटेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नागपुर। मित्रों, मेरे कई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आए हैं। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा उसे प्रतिसाद दिया है। इसके लिए सबसे पहले मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो है डेंटल केयर, दांतों की निगाह। हम किस तरीके से दांतों की निगाह रखते हैं, किस तरीके से हम दांतों पर अत्याचार करते हैं, ये सब मैं आपको यहाँ बताऊँगा इस वीडियो में। मित्रों, दांत ये मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत बोन है। इट्स अ बोन जो जिंदा रहते हुए भी और मृत्यु के बाद में भी दांत ये वैसे ही रहते हैं। ये जलते नहीं और ना ही इसकी पाउडर बनती है। किस व्यक्ति को नहीं लगता कि उसके दांत मोती जैसे हो, चमकदार हो? ये तो सभी को लगता है। लेकिन दांतों के ऊपर हम क्या क्या अत्याचार करते हैं उन्हें चमकाने के लिए, उन्हें मोती जैसा बनाने के लिए, इसकी चर्चा मैं करूँगा। अब मैं आपसे उन सब बातों की चर्चा करूँगा जो गलतियाँ हम कर रहे हैं। सबसे पहला, हार्ड ब्रश। हम जो ब्रश इस्तेमाल करते हैं उसका एक हार्ड ब्रश का चयन हम करते हैं कि बहुत हार्ड ब्रश से अगर हम दांत चमकाते हैं या उसे घिसते हैं तो दांत चमकेंगे, जो गलत है। हार्ड ब्रशिंग से हम गम्स को और इनेमल को ख़त्म कर रहे हैं। गम्स को उससे इंजुरी होती है और इनेमल नाम का एक पदार्थ होता है जो दांतों के ऊपर एक लेयर रहती है, वो लेयर को हम ख़त्म कर देते हैं घिस घिस के। दूसरी चीज़ है कि हम बहुत देर तक दांत को घिसते हैं, ब्रशिंग बहुत देर करते हैं, जबकि ब्रश ये 15 से 20 सेकंड करना चाहिए। बहुत हो गया तो 30 सेकंड्स, इससे ऊपर ब्रश करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन कई लोग 3 मिनट 5 मिनट तक ब्रश करते रहते हैं और इससे कि दांत चमकेंगे, जो गलत है। इतने हार्ड ब्रशिंग की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरी चीज़ जो है वो है, लोग सिट्रस, कोई भी पदार्थ खाने के बाद, सिट्रस फ्लूइड मतलब कोई भी जूस है, खट्टी चीज़ है, वो खाने के बाद लोग ब्रश करते हैं जाने अनजाने में। जबकि कोई भी सिट्रस पदार्थ खाने के बाद में ब्रश नहीं करना चाहिए कुछ समय तक, क्योंकि अगर उस समय हम ब्रश करते हैं कोई खट्टी चीज़ खाने के बाद तो इनेमल जल्दी ख़त्म हो जाता है। अब इसका अगला पॉइंट ये है कि कई लोग नमक से दांत घसते हैं, सॉल्ट। नमक से दांत घसने से दांत चमकते हैं। देखिए, ये तो मुझे मालूम नहीं नमक से दांत चमकते या नहीं, लेकिन नमक का इतना इस्तेमाल अगर हम करें तो इससे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए नमक ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए इतना नमक हमारे शरीर में नहीं जाना चाहिए और ये टोटली रॉन्ग है। इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है, कई लोग कोयले से दांत घसते हैं, कोयला, जबकि उससे गम्स भी डैमेज होते हैं और इनेमल भी ख़त्म होता है। अब लास्ट जो पॉइंट है वो है एडवर्टाइजमेंट वाला टूथपेस्ट। अनेक कंपनियों ने अपने अपने टूथपेस्ट निकाले हैं और वो बड़ी बड़ी एड टीवी में लगाते हैं, जो हम देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये टूथपेस्ट यूज़ करेंगे तो हमारे दांत चमकेंगे, ये टूथपेस्ट हम यूज़ करेंगे तो हमारे दांतों की जो दर्द है, पेन है, वो नर्व पेन है, ये सब कम हो जाएगा, जबकि ये टोटली रॉन्ग है। तो दोस्तों, ये जितनी बातें मैंने बताई है ये सब गलत है, जिसे हमने रोकना चाहिए। दांतों की चमक के लिए इनकी ज़रूरत नहीं है। अब हमने करना क्या चाहिए? सबसे पहला पॉइंट, सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करो। जो नरम ब्रश होता है, सॉफ्ट होता है, उस ब्रश का इस्तेमाल करो। दूसरा पॉइंट, हमने 15 से 30 सेकंड तक ब्रशिंग करना चाहिए। उसके बाद में हमने नमक जैसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कोयले जैसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खट्टी चीज़ खाने के बाद में ब्रश नहीं करना चाहिए। हमने ब्रश करना चाहिए खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद। अनेक लोग खाने के बाद ब्रश नहीं करते हैं, इस वजह से वो फूड पूरा दांतों में अलग अलग जगह पर जाकर अटक जाता है। मैं तो कहता हूँ टूथपेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ ब्रश घुमाइए दांतों के ऊपर, उसमें फंसा हुआ जितना भी फूड है उसको निकाल दीजिए, आपके दांत चमकेंगे भी और उसमें सड़न भी नहीं होगी। अनेक माँ बाप अपने बच्चों को कैडबरीज चॉकलेट्स नहीं खाने देते,
वो कहते हैं कि कैडबरी मत खाओ, चॉकलेट्स मत खाओ, इससे दांत में सड़न होगी। ऐसे नहीं है। आप कैडबरी खाओ, चॉकलेट खाओ, खाना खाओ, कुछ भी खाओ, अगर वो दांतों में अटक रहा है और आप ब्रश नहीं कर रहे हैं तो सड़न ज़रूर होगी। अगर आप कैडबरी खाने के बाद ब्रश करते हैं तो सड़न होगी नहीं। सड़न का और एक कारण है अनुवंशिकता, हेरिडिटरी। कुछ हद तक हेरिडिटरी भी इसमें कारणीभूत है। इसलिए जिन माँ बापों के या बड़े भाई, बड़े बहन या दादा दादी, इनके दांतों में अगर सड़न होगी तो इन बच्चों को हमने ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये अनुवंशिकता में आ सकते हैं और इनके दांतों में सड़न लगने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती है। इसलिए दांतों की निगाह रखना है। ब्रश करिए, खाने के बाद ब्रश करिए, पेस्ट कोई भी इस्तेमाल करिए। सिर्फ इतना बताऊंगा, एलम मतलब फिटकरी। फिटकरी जिसमें है वो अगर पेस्ट आप यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा हमारे लिए हितकारी होता है। उससे दांतों का दर्द भी कम होता है और दांतों के लिए वो फ़ायदेमंद भी है। दोस्तों, दांतों की निगाह इस विषय को जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है, ये आपको अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए और जीवन सुरक्षा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।